अच्छा, जीवन में आप में से कितने लोग सफल होना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स। तो सब लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं ना, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाथ नीचे करो, बहुत अच्छी बात है ना। तो हर कोई जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सब लोग सफल नहीं हो पाते हैं। एक बार की बात है कि अमेरिका में एक छोटा बच्चा था जिसका नाम नाम था माइकल। तो माइकल के साथ में एक समस्या थी कि उसको एक बहुत खराब बीमारी थी, जिसके कारण कि वो किसी भी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता था, किसी भी विषय पे ध्यान नहीं लगा पाता था। एक उसको ऐसा मेंटल डिसऑर्डर था। तो वो ना तो पढ़ाई में ध्यान लगा पाता था, ना ही कोई रूल समझ पाता था, ना ही खेलों में उसका कुछ विशेष कर पाता था। लेकिन उसको एक शौक था। उसको क्या शौक था कि उसको तैरना अच्छा लगता था। तो वो जब भी मौका लगता था तैरता था। तो ऐसा उसका जीवन चल रहा था और वो हमेशा तैरता रहता था। फिर उसको एक कोच मिले जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, तो उस कोच का नाम था बॉब। तो बॉब ने देखा कि ये तैराकी में बहुत अच्छा है। तो उन्होंने उसको बुलाया, बोला कि माइकल, तुमको जीवन में कुछ एक लक्ष्य बनाना चाहिए, है ना। तुम्हारा जीवन ऐसे ही जा रहा है, तुम पढ़ाई में भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हो, तो तुम जीवन में क्या लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हो। तो उसने कहा कि देखो, मेरे को तो सिर्फ तैराकी आती है और कुछ आता नहीं है। तो आप ही बताएं कि तैराकी में सबसे बड़ा गोल क्या होता है, तैराकी में सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होता है। तो उसके गुरुजी ने बोला कि देखो, तैराकी में सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कि ओलंपिक में, और वो भी गोल्ड मेडल जीतना, है ना। ये दुनिया का सबसे बड़ा लक्ष्य। अगर तैराकी में अगर कोई गोल्ड मेडल जीत लेता है ओलंपिक में, तो मतलब कि वो सबसे महान प्लेयर है उस क्षेत्र का। तो उसने कहा माइकल ने कि ठीक है, मेरा गोल क्या है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। तो कोच ने कहा कि इसके लिए तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है, जो भी होगा मैं करूंगा। और फिर उसने दिन रात मेहनत करना चालू कर दिया, है ना। वो सुबह 4 बजे उठता था, 4 बजे उठ के फिर 6 घंटे तक वो तैराकी करता था स्विमिंग पूल में। शाम को फिर प्रैक्टिस करता था, है ना। उसके दोस्त तो जो है खेलने जाते थे, वो खेलता नहीं था, वो सिर्फ तैराकी करता था। उसके दोस्त घूमने जाते थे, वो घूमने भी नहीं जाता था, वो सिर्फ तैराकी करता था, है ना। ऐसे कई दिन कई साल निकलते रहे और वो और अच्छा प्रदर्शन करता रहा। अच्छा, इस गोल को सेट करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए उसके जो कोच थे उन्होंने क्या किया, वो उसको हर महीने का एक टारगेट देते थे कि इस महीने तुमको इतनी स्पीड अचीव करनी है ना, अभी तुम इतनी स्पीड पे हो, अगले महीने थोड़ा और अचीव करना। तो हर महीने का उसको एक टारगेट दिखते थे और वो पूरी मेहनत से वो टारगेट को अचीव करता था। और हर साल उसको कुछ नई टेक्निक्स तैराकी की सीखने के लिए बोलते थे, है ना। तैराकी एक तरह की नहीं होती, कई सारी तरह की होती है। तो हर साल वो कुछ नई टेक्निक सीखता था। तो ऐसे करके कुछ सालों में वो बहुत अच्छा होता गया, है ना। स्टेट लेवल पे जीता, पूरे कंट्री के अंदर वो जीतने लगा। और फाइनली 2008 में, 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक था, उस बीजिंग ओलंपिक के अंदर उसने पहला गोल्ड मेडल जीता। क्या जीता? पहला गोल्ड मेडल उसने जीता, है ना। और पहला जीतने के बाद उसने उसमें उस ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते। कितने जीते? 8 गोल्ड मेडल, है ना। और उसके बाद वो कभी रुका नहीं। उसके बाद जो भी ओलंपिक हुए उसमें उसने हमेशा गोल्ड मेडल या दूसरे मेडल जीते। उसने अपने कैरियर में 28 ओलंपिक मेडल जीते, उनमें से 23 गोल्ड मेडल थे। कितने थे? 23 गोल्ड मेडल। अब 23 गोल्ड मेडल कितने होते हैं, है ना। दुनिया के 50, 60, 70 देश मिला लेना, तो उन्होंने भी आज तक इतने गोल्ड मेडल लिया, इतने मेडल नहीं जीते हैं। भारत की बात करें तो भारत ने 1896 में जब ओलंपिक चालू हुआ, तब से लेकर आज तक, है ना, 2024, 128 सालों में आज तक सिर्फ 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। और उसमें से भी 8 और हॉकी में जीते हैं और 2 ही व्यक्तिगत स्पर्धा में जीते हैं। तो सोचो, माइकल फेल्प्स जो था, माइकल फेल्प्स उसका नाम था, है ना। माइकल फेल्प्स ने कितना बड़ा काम किया, कितना महान प्लेयर था वो। उसके जो है उसने 28 मेडल जीते, उसमें से भी 23 स्वर्ण पदक। तो ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि उसके पास में कोई एक लक्ष्य था। इमेजिन करो कि उसके पास में कोई लक्ष्य नहीं होता, उसके गुरु उसको कोई लक्ष्य नहीं देते, वो कोई लक्ष्य नहीं बनाता, तो वैसा कर पाता? हाँ या ना? नहीं कर पाता, है ना। तो अपन कुछ फॉर्मूलेज बीच बीच में बोलेंगे। तो पहला फॉर्मूला है आई विल बी सक्सेसफुल। बोलो। और दूसरा फॉर्मूला है गोल इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। गोल इज नेसेसरी फॉर सक्सेस।
अच्छा, अब गोल बनाने से, गोल मतलब लक्ष्य है ना, कुछ टारगेट्स, तो गोल बनाने से क्या फायदा होता है? अभी हमने कहानी से सुना कि माइकल फेल्प्स ने इतना बड़ा काम कर दिया क्योंकि उसके पास कुछ गोल था। तो गोल बनाने से होता क्या है? गोल बनाने से क्या होता है कि हम फोकस हो जाते हैं, है ना, हम किसी भी चीज पे एकाग्र हो जाते हैं। हमारी लाइफ का जो लक्ष्य है वो जब स्पष्ट होता है तो हमारे जीवन में भी स्पष्टता आ जाती है कि हमको क्या करना है, और साथ में ये भी पता रहता है कि हमको क्या नहीं करना है, क्या क्या नहीं करना है। हमको ज्यादा चीजें नहीं करनी होती है और थोड़ी चीजें करनी होती है ना। तो हमको गोल सेट होने से पता चलता है कि अच्छा हमको ये चीजें करनी है क्योंकि वो हमें हमारे गोल की तरफ ले जा रही है, और हमको क्या क्या नहीं करना है क्योंकि ये हमें गोल से डाइवर्ट कर रही है ना। तो हमारी जीवन में स्पष्टता आ जाती है, हमें क्लियरिटी मिल जाती है हमको क्या करना है, हमको क्या नहीं करना है ना। इसके साथ साथ क्या होता है कि हमारे मन के दो हिस्से होते हैं, मन के दो भाग होते हैं, पहला चेतन भाग और दूसरा अवचेतन भाग। कितने हिस्से होते हैं? पहला कौन सा होता है? कॉन्शियस माइंड। दूसरा अवचेतन, सबकॉन्शियस माइंड। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे कॉन्शियस माइंड से 1000 टाइम्स शक्तिशाली है ना, 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं सब कॉन्शियस से कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा भीतरी अवचेतन मन है ना, सबकॉन्शियस माइंड है, जो सारी हमारी आदतें बनाता है, जो हमें सफलता की ओर लेके जाता है, वो उससे 1000 गुना ताकतवर है। तो अगर आपने कोई लक्ष्य सेट कर लिया और बार बार उसको रिपीट किया, हर दिन आपने उसको रिपीट किया, अपने टेबल के आगे लिख लिया, है ना, अपने पर्स में लिख के रख लिया, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है, और वो सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा ड्राइव करेगा, आपको हमेशा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। आपका लाइफ जीवन जो है मोटिवेशन से भर जाएगा, आपका जीवन अभिप्रेरणा से भर जाएगा, आप हमेशा प्रेरित रहेंगे। और जीवन में सुखी कौन रहता है? जीवन में खुश कौन रहता है? जो मोटिवेटेड होता है ना। जो डिमोटिवेट होता है वो कभी खुश नहीं रहता। तो हमेशा मोटिवेटेड रहना है और अपना लक्ष्य अपने को स्पष्ट होना चाहिए, है ना। अच्छा, बहुत सारे लोग सफल होते हैं, बहुत सारे लोग असफल होते हैं, उनमें अंतर क्या होता है? सफल लोगों में असफल लोगों में क्या अंतर होता है? क्या ऐसा होता है कि जो सफल लोगों के पास में बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, बहुत सारा सपोर्ट होता है फैमिली का, या बहुत सारे पैसे होते हैं उनके घर में? तो ऐसा तो नहीं है ना। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे, वो बहुत एक गरीब परिवार से आते थे, वो एक मछुआरे के परिवार में रहते थे, उनके घर में लाइट भी नहीं थी, वो रोड लाइट पे पढ़ते थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो, उनके पिताजी चाय बेचते थे और वो भी बचपन में चाय बेचते थे, उनका भी एक परिवार निर्धन परिवार था, लेकिन वो प्रधानमंत्री बने। तो जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति निर्धन परिवारों से बन सकते हैं जिनके पास में साधन नहीं है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि सफलता के लिए बहुत ज्यादा साधन संसाधन फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, है ना। तो ये चीज तो रही नहीं। अच्छा, क्या टैलेंट की कमी होती है जो असफल होते हैं लोगों में, कि उनके अंदर प्रतिभा की कमी होती है? नहीं। अगर आप देखोगे ना तो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग, एक साधारण मनुष्य हम जैसा, हम अपने जीवन में सिर्फ 2% ही हमारी प्रतिभाओं का यूज करते हैं, हमारे टैलेंट का हमारा सिर्फ 2% ही यूज कर पाते हैं, 98% तो हम यूज ही नहीं कर पाते हैं, है ना। तो प्रतिभा की कमी किसी में नहीं होती। एक जो साधारण दुकानदार है उसमें भी बहुत प्रतिभा थी, लेकिन उसके पास में कोई उसका जीवन का लक्ष्य नहीं था, है ना, इसलिए वो बड़ा उद्योगपति नहीं बन पाता। अगर उसके पास में कुछ लक्ष्य होता तो वो बड़ा उद्योगपति बन सकता था। तो सफल और असफल लोगों में एक बड़ा डिफरेंस होता है, एक बड़ा अंतर होता है। वो होता है, किस चीज का अंतर होता है बताओ? सफल और असफल लोगों में अंतर होता है कि सफल लोगों के पास में जीवन में लक्ष्य होते हैं। क्या होते हैं? जीवन में लक्ष्य होते हैं, गोल्स होते हैं। और असफल लोगों के पास में कोई गोल्स नहीं होते, वो ऐसे ही जिंदगी जीते रहते हैं बस, है ना। जैसे जिंदगी उनको धकेलती जाती है वो धकेलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, उनके पास कोई गोल नहीं है अचीव करने के लिए, है ना। एक बार की बात है कि यमन का नाम सुना होगा, विदेश में, यमन में एक पेट्रोल पंप पे एक आदमी काम करता था। एक आदमी, भारतीय आदमी, जो पेट्रोल पंप पे काम करता था, और वो एक निर्धन गुजराती परिवार से संबंधित था, है ना। गुजरात में उसका जन्म हुआ था, उसका परिवार बहुत निर्धन था, और उसके पिताजी एक टीचर थे, और वो हमेशा स्ट्रगल करते थे, है ना। और वो भी जब बच्चा था तो अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे काम करता था। तो जब वो यमन में पेट्रोल पंप पे काम करता था, लेकिन उसके जो ड्रीम्स थे ना, गोल बहुत बड़े थे, उसके ड्रीम्स बहुत बड़े थे। और उसका एक ड्रीम था कि मैं भारत को जो है इंडस्ट्री के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ी ताकत बनाऊंगा,
हिंदुस्तान को। तो जो एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला आदमी बोल रहा है कि मैं भारत को एक औद्योगिक ताकत बनाऊंगा, है ना। तो उसने वहां पे काफी साल मेहनत की, काफी सारी चीजें सोची उसने, फिर वो भारत आया। उसने एक छोटी सी इंडस्ट्री लगाई, बहुत छोटी, जिसका नाम था रिलायंस इंडस्ट्रीज, है ना। और उसने टेक्सटाइल का काम, कपड़ों का काम चालू किया। उसमें उसको बहुत दिक्कतें आई, पैसों की दिक्कत आई, कंपटीशन की दिक्कत आई, गवर्नमेंट के रूल्स की दिक्कत आई, लेकिन वो सबसे संघर्ष करता रहा, सबसे जीतता रहा। उसने बहुत जोखिम उठाया, बहुत सारे रिस्क ली, है ना, और अपने बिजनेस को बढ़ाया। कई सालों में उसका बिजनेस जब टेक्सटाइल का बढ़ा तो उसने दूसरे एरियाज में, पेट्रोलियम में और भी बहुत सारे एरियाज में अलग अलग कंपनियां परचेज करना चालू किया, और ऐसे करके वो भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में आ गया, है ना। उनका क्या नाम था, कोई बता सकता है? यस, मुकेश अंबानी नहीं, उनके पिता धीरूभाई अंबानी। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा कोशिश किया। तो धीरूभाई अंबानी वो व्यक्ति थे जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचते थे, और उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री का बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। और आज उस साम्राज्य का इम्पैक्ट ये है कि उनका जो बेटा है मुकेश अंबानी, वो पूरे भारत में सबसे अमीर आदमी है, पूरे दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल है वो, है ना। वो साम्राज्य इतने बड़ा है। और आज और जो सपना था उनका, धीरूभाई का, कि मुझे भारत को औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, तो आज आप देख सकते हो, है ना, रिलायंस और जियो और ये सब, है ना, जियो का सिम तुम लोग यूज करते हो, है ना, रिलायंस के पेट्रोल पंप तुम देखते हो, है ना, बहुत सारे परचूनी की दुकानों पे भी आइटम मिलते हैं। तो ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि धीरूभाई अंबानी, जो कि एक साधारण व्यक्ति थे, उनके पास क्या था? एक बड़ा सपना था। क्या था? एक बड़ा सपना था। तो तुम्हारे पास कुछ बड़े सपने हैं? तुम्हारे सपने बड़े हैं या छोटे हैं, या है नहीं? सपने हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, कैसे हैं? तो तीसरा फॉर्मूला है, माई ड्रीम्स आर बिग, मेरे सपने बड़े हैं। सब लोग बोलेंगे माई ड्रीम्स आर बिग। तो अभी तक अपन ने 3 फॉर्मूले सीखे। पहला क्या सीखा? कि आई विल बी सक्सेसफुल। एकदम आत्मविश्वास के साथ बोलो, आई विल बी सक्सेसफुल। गोल इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। माई ड्रीम्स आर बिग। तो अभी हम ये सब बात कर रहे हैं कि लक्ष्य बनाना चाहिए, पर अब कैसे बनाना चाहिए ना? लक्ष्य के लिए लक्ष्य कैसे होने चाहिए? कुछ भी आप सोच लोगे कि मैं ऐसा बन जाऊं, वैसा बन जाऊं, तो उससे उतना काम नहीं होगा। तो लक्ष्य बनाने के लिए एक फॉर्मूला है ना। अच्छा गोल सेट करने के लिए एक फॉर्मूला है कि वो जो लक्ष्य है, वो गोल है, वो स्मार्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्मार्ट में एस का मतलब है स्पेसिफिक। बोलो, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट, एकदम स्पष्ट, है ना। एम का मतलब है मेजरेबल। बोलो, मेजरेबल। इसका मतलब कि जिसको नापा जा सके। ए का मतलब है अचीवेबल। बोलो, अचीवेबल, जिसको प्राप्त किया जा सके। आर का मतलब है कि जो है रिलेवेंट, संबंधित। क्या है आर का मतलब? रिलेवेंट, उससे संबंधित। और टी मतलब टाइम बाउंडेड। टी मतलब कि उसमें समय सीमाएं हैं। तो स्मार्ट फॉर्मूला है, कोई भी हमारा जो लक्ष्य है, अगर उसको प्राप्त करना है तो स्मार्ट होना चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए, मेजरेबल, जिसको नापा जा सके, अचीवेबल, जिसको प्राप्त किया जा सके। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी जो अचीव कर ही नहीं सकते हैं वो भी बात करना चालू करते हैं, हम अचीव कर सकते हैं, ऐसा बनाना चाहिए। आर मतलब कि वो जो है रिलेवेंट, हमसे संबंधित होना चाहिए। अब हमसे संबंधित कोई चीज नहीं है, उसमें हम लक्ष्य बनाएंगे तो फायदा नहीं हुआ। और सबसे अंत में कि टाइम बाउंडेड होना चाहिए ना, उसको हमको एक समय सीमा तय करनी होती है ना। जैसे उसका एक उदाहरण लेता हूँ कि मैंने एक बच्चे से पूछा कि तुम्हारा क्या गोल है? तो बोले कि मैं पढ़ाई में अच्छा करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? मैं पढ़ाई में अच्छा करना चाहता हूँ। तो अभी बताओ, ये उसका गोल अचीव होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? उसका गोल अचीव होने की संभावना कम है। क्यों कम है? क्योंकि उस पर डाउट क्यों है मेरे को? क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं है। मतलब वो जनरल स्टेटमेंट है कि पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हो, स्पेसिफिक नहीं है, उसमें मेजरमेंट नहीं है कि भाई अच्छे का मतलब क्या करना चाहते हो। अच्छा तुम कितना परसेंट, 80%, 90%, 70%, क्या कितना मेजर करना चाहते हो, है ना। अचीवेबल है या नहीं, मतलब वो आज की तारीख में कितने परसेंट के साथ में नंबर लेके आता है, तो उसके हिसाब से वो अचीवेबल है या नहीं। रिलेवेंट तो है चलो उसके साथ, लेकिन टाइम बाउंडेड भी नहीं है। उसके लक्ष्य में ये भी नहीं मालूम कि उसको कितने समय में
वो बनना है ना। अब मैंने दूसरे बच्चे से पूछा तो उसने बोला कि मुझे जो मेरी वार्षिक परीक्षाएं होने वाली है 5 महीने बाद मार्च के अंदर, है ना, आज अक्टूबर है, 5 महीने बाद मार्च में जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं उसमें मैथ्स और इंग्लिश के अंदर मुझे 90% मार्क्स लेके आना है। तो ये गोल अचीव होगा या नहीं होगा? इस गोल के अचीव होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तो स्पेसिफिक है, एकदम क्लियर है, मेजरेबल है कि 90% लाने हैं उसको, इंग्लिश में भी और मैथ्स में भी। अचीवेबल है क्योंकि वो अभी उसके 75% आते हैं, तो उसने कहा कि ठीक है मैं 15% आगे बढ़ाऊंगा, है ना। रिलेवेंट उससे है और टाइम बाउंडेड है, उसने बोला 5 महीने के अंदर मुझे प्राप्त करना है ना, उसने टाइम भी बताया है अपना। तो हमारे जो गोल्स होते हैं जो पूरे होते हैं वो तभी होते हैं जबकि वो स्मार्ट होते हैं। अगर वो स्मार्ट नहीं है तो उनको पूरा होने में डाउट है ना। फिर वो सिर्फ विश होता है, विश में और गोल में अंतर है। विश तो अपन रोज करते हैं कि ये मिल जाए मेरे को, ये अच्छी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, ये हो वो हो, है ना, मैं मेरिट में आ जाऊं, ये सारे हमारे विश होते हैं। लेकिन उनमें से गोल्स कौन से होते हैं? जो स्मार्ट होते हैं। तो फॉर्मूला है आई एम स्मार्ट, बोलेंगे आई एम स्मार्ट, माई गोल्स आर ऑल्सो स्मार्ट। आई एम स्मार्ट, माई गोल्स आर ऑल्सो स्मार्ट। तो ये गोल को बनाने का एक स्मार्ट बनाने का तरीका है। लेकिन जब तुम ये करने जाओगे ना तो तुमको चैलेंजेस आएंगे। कोई भी अच्छी चीज करने जाओगे तो चुनौतियां आएंगी, बाधाएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। क्योंकि कुछ भी करने जाओगे तो तुम दिक्कतें नहीं आएगी तो समझ लो कि तुम गलत रास्ते पे हो। ऐसा सुना होगा तुमने कि अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो तुम गलत रास्ते पे हो, तो तुमको कुछ दिक्कतें आएंगी। पहली बात तो ये होगा कि तुम्हारा गोल पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर तुमने कुछ प्लान नहीं किया तो, है ना, योजना नहीं बनाई तो। ऐसा बोलते हैं कि फेल टू प्लान इज एक्चुअली प्लान टू फेल, कि अगर हम योजना बनाने में सफल नहीं हुए तो इसका मतलब है कि हम असफलता की ओर असफलता का प्लान कर रहे हैं, है ना। तो हर गोल के लिए फिर योजना बनानी पड़ती है। अब जैसे 5 महीने बाद तुमको इतने नंबर लेके आना है तो तुमको हर महीने क्या क्या करना है, हर महीने में तुमको कुछ योजना बनानी पड़ेगी, हर वीक की कुछ योजना बनानी पड़ेगी, आज की डेली की कुछ योजना बनानी पड़ेगी, है ना। आज कितने घंटे पढ़ोगे तुम, सुबह कितने बजे उठोगे, ये सब्जेक्ट पढ़ोगे, फिर ब्रेक लोगे, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो तुमको नियमित रूप से कुछ योजनाएं बनानी पड़ेगी, तब जाकर के तुम सफल हो पाओगे, है ना। तो फॉर्मूला है आई कैन प्लान माई ड्रीम्स, बोलेंगे आई कैन प्लान माई ड्रीम्स। अच्छा, दूसरी जो समस्या आएगी वो आएगी समय की बर्बादी। गोल तो सेट कर दिया लेकिन समय वेस्ट कर दिया ना। अब समय वेस्ट बहुत सारी तरीके से हो सकता है, टीवी देख के हो सकता है, सोशल मीडिया से हो सकता है, फालतू की चीजों से हो सकता है। तो टाइम वेस्ट करने के बहुत सोर्स हैं आज की तारीख में। तो समय की जो बर्बादी है उसको हम काबू कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट से, है ना। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन के द्वारा हम समय की जो बर्बादी हो रही है उस पर काबू पा सकते हैं। तो फॉर्मूला है आई वैल्यू माई टाइम, बोलेंगे आई वैल्यू माई टाइम, है ना, मैं अपने समय की कद्र करता हूं। इसके बाद आएगा कि आलस्य, है ना, किसी भी चीज में होता है कि लापरवाही, आलस्य, ये सब चीजें आती हैं, है ना, तो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। तो उसको उसके ऊपर काबू पाना है तो उसका नियम है कि अनुशासन, अपने जीवन में अनुशासन को उतारो। अगर आपने अनुशासन लिया है तो जो लापरवाही है, जो टालम टोल करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं हम, कोई भी चीज है कल करूंगा परसों करूंगा ऐसा करके, वो चीज हट जाती है। जो डिसिप्लिन व्यक्ति होता है वो उसको जिस दिन करना होता है उसी दिन करता है ना। तो फॉर्मूला है आई एम डिसिप्लिन, बोलेंगे आई एम डिसिप्लिन। तो अभी तक क्या क्या सीखा आपने? अभी जो फॉर्मूले पे बात करें अपन, आई कैन प्लान माई ड्रीम्स, आई वैल्यू माई टाइम और आई एम डिसिप्लिन। और इसके बाद में है कि मैंने जो भी लक्ष्य बनाया उसके प्रति संकल्प भी है, मैं कमिटेड हूं, है ना, बोलेंगे आई एम कमिटेड फॉर माई गोल्स। तो अगर ये 4-5 चीजें हैं कि हम अच्छा सा प्लान कर सकते हैं, हम अपना समय बर्बादी नहीं कर सकते हैं, हम समय को अच्छा सा प्रबंध कर सकते हैं, हम अनुशासित रह सकते हैं, है ना, और लापरवाही से बच के हम संकल्पित हो सकते हैं, कमिटेड हो सकते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, है ना, ये निश्चित है। तो सब लोगों को मैं 2 मिनट देता हूं, आप सब अपनी कॉपी निकालेंगे, पेन निकालेंगे, और इस साल का मतलब आगे की जो 6 महीने हैं, अभी अक्टूबर चल रहा है और तुम्हारे एग्जाम कब होते हैं? मार्च में।
मार्च अप्रैल में होते हैं। तो इन 6 महीनों के लिए तुमको अपना स्मार्ट गोल बनाना है ना। अपना इन 6 महीनों में पढ़ाई का क्या गोल है वो तुमको इस कॉपी में आखिरी वाली पेज पे लिख लो, भले ही या रफ कॉपी है तो बीच में लिख लो कि मेरे इन 6 महीने का क्या गोल है स्टडीज का, और उसको स्मार्ट वे में लिखना है। जिनके पास में नहीं है कोई बात नहीं, वो मन ही मन सोचेंगे। जिनके पास कॉपी पेन नहीं है वो आंखें बंद करके सोचो कि अगले 6 महीने में मुझे स्टडीज में क्या गोल अचीव करना है। वो स्पष्ट होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए कि इतना परसेंटेज लेके आना है मेरे को, वो अचीवेबल होना चाहिए। तुम जितने अभी तक मार्क्स लेके आते हो उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ा के, वो रिलेवेंट होना चाहिए, और वो टाइम बाउंडेड, क्योंकि मैंने 6 महीने का दिया तो तुम्हारे लिए टाइम बाउंडेड है। तो तुम्हारी जो भी बोर्ड की परीक्षाएं हैं या फाइनल एग्जाम्स हैं मार्च में, उसके लिए स्मार्ट गोल लिखो अपना कि मुझे इतना प्रतिशत अंक लेके आने हैं। और अगर कोई विषय कमजोर है तो उस विषय के लिए भी लिख सकते हैं कि मेरा गणित विषय कमजोर है या मुझे अंग्रेजी कमजोर है, मुझे उसको अच्छा करना है, उसमें इतने प्रतिशत लेके आने हैं। पूरी सेशन के जो फॉर्मूलेज हैं उनको रिपीट करते हैं, मैं बोलूंगा आपको रिपीट करना है। फर्स्ट इज आई विल बी सक्सेसफुल, आई विल बी सक्सेसफुल, goal is necessary for success, goal is necessary for success, my dreams are big, my dreams are big, I value my time, I am disciplined, I am committed for my goals, I am smart, my goals are also smart.